गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो से पहले आपने पाठ 3 सत्यवादी युधिष्ठिर पढ़ा था। आशा है आपने उस पाठ की सीख को जीवन में अनुसरण किया होगा। तो आज हम पाठ 5 पश्चाताप के आंसू पढ़ेंगे। बच्चों, पहले पश्चाताप का अर्थ जानेंगे। हमसे जीवन में बहुत सी गलतियां होती हैं, लेकिन जब उस गलती के बारे में पता चले और हम उसे स्वीकार करते हुए सुधारने की कोशिश करें और भविष्य में दोबारा ना करने की ठान लें, तो वही असली पश्चाताप होता है। इस पाठ में भी गांधी जी ने अपनी एक ऐसी गलती के बारे में बताया जिसको करके उन्हें बहुत दुख हुआ, बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने उसे सुधारने की और भविष्य में दोबारा ना करने की प्रतिज्ञा ली। एक बार की बात है, गांधी जी की उम्र 12-13 साल की थी। उन्होंने अपने नौकर के जेब खर्च में से कुछ पैसे चुरा लिए। अपनी इस हरकत से उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। उन्होंने तय किया कि वे अब कभी चोरी नहीं करेंगे, लेकिन वो अपनी बात पर ना रह सके। जब वे 15 वर्ष के थे, तब उनके बड़े भाई को बुरी संगत में पड़कर किसी का कर्जा लेना पड़ा। उस समय उनके भाई बाजूबंद पहनते थे। बाजूबंद बच्चों, जो हाथ में बांधा जाता है। उस बाजूबंद में सोने का एक ताबीज़ बंधा था। किन दोनों ने गांधी जी और उनके भाई ने उस ताबीज़ में से थोड़ा सा सोना काट लिया और उस कटे हुए टुकड़े को चुपके से बेच आए। उससे जो पैसा मिला, उससे उन्होंने कर्ज के 25 रुपये चुका दिए। अब कर्ज तो उतर गया, लेकिन गांधी जी के ऊपर पाप का जो बोझ था वो बढ़ गया। उनको मन में बार बार लगने लगा कि मैंने चोरी की है। वो बार बार मन में संकल्प करते, प्रतिज्ञा लेते, ठान लेते कि मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, किंतु जो उन्होंने पाप किया था उनके मन में उसके लिए बार बार दुख होता रहता। उनका दिल बार बार उन्हें कचोटता रहता है ना, गिल्टी होते हैं, उनको बार बार आत्मग्लानि होती रहती। अब आखिर में उन्होंने तय किया कि वे ये सब बात अपने पिताजी को बता देंगे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। उन्हें डर था कि पिताजी को ये बात पता चलेगी तो वो उनको मारेंगे। उन्हें याद नहीं पड़ता कि उन्हें कभी मारा पीटा हो, लेकिन फिर भी उन्हें ये बात का डर था कि अगर चोरी की बात उन्हें पता चली तो उन्हें बहुत दुख होगा। उन्होंने फिर भी महसूस किया कि वो ये काम ज़रूर करेंगे। उन्होंने अपने पाप को स्वीकार करने का मन में ठान लिया। और बच्चों, ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपनी गलती को मान लेना और दूसरे के सामने उसको बताना। नहीं तो क्या होता है, कई बार हम गलती करते हैं और हम उसको छुपा लेते हैं, सोचते हैं कि किसी ने देखा तो है ही नहीं। तो यहाँ पर गांधी जी ने बहुत बड़ा काम किया कि गलती करने के बाद उसको स्वीकारा और उसको अपने पिताजी के सामने बताने की हिम्मत की। तो उन्होंने तय किया कि वे सब कुछ लिखकर पिताजी को दे देंगे और उनसे माफ़ी भी मांग लेंगे। तो उन्होंने एक कागज़ पर सारी बात लिखी और कांपते कांपते डरते हुए अपने पिताजी को दे दिया। इस पत्र में उन्होंने केवल अपनी गलती को ही नहीं स्वीकारा, बल्कि ये भी लिखा कि इस गलती के लिए उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, है ना, उनको उसके लिए कुछ दंड ज़रूर दें। और उन्होंने प्रार्थना भी की कि उनके इस अपराध के लिए उनको सज़ा देने के साथ साथ पिताजी, आप अपने आप को सज़ा ना दें, यानी कि आप दुख ना हो। पत्र में उन्होंने यह वचन दिया कि वो भविष्य में आगे जीवन में कभी भी चोरी नहीं करेंगे। अब जब दिनों की ये बात है, उन दिनों उनके पिताजी अस्वस्थ थे, बीमार थे। वे एक चौकी पर लेटे हुए थे। पत्र को देकर वे चौकी पर बैठ गए। उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक
वो उस पत्र को पढ़ा और पत्र पढ़ने के बाद उनके पिताजी की आंखों से आंसू बहने लगे, जिससे कि वो जो पत्र था वो भीग गया। एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए उन्होंने आंखें बंद कर ली और गहरे विचार में खो गए। उन्होंने पत्र को फाड़ दिया और वहीं पर लेट गए। उनका हृदय रो रहा था। हृदय रोना मीन्स यहाँ पर ही मुहावरा यूज़ हुआ है, हृदय रोना। हृदय रोना यानी कि मन से दुखी होना। बहुत उनको दुख हुआ, बहुत उनको पीड़ा हुई कि उनके बेटे ने चोरी की थी और चोरी करने के बाद उन्होंने उसको स्वीकारा। इस बात की उनको कहीं ना कहीं बहुत खुशी थी कि उस गलती को उन्होंने स्वीकारा। आज भी वह दृश्य गांधी जी की स्मृतियों में बसा हुआ है। प्रेम के उन आंसुओं से उनका सारा जो पाप था वो धुल गया। पिताजी जब रोए तो उनके आंसुओं से गांधी जी का जो कलुष था, कलुष मतलब पाप जो था, वो धुल गया। उन्हें जो पाप बोध हो रहा था, गांधी जी के मन में बार बार हो रहा था ना कि मेरे से गलती हुई है, गलती हुई है, उससे उनको मुक्ति मिल गई। पिता के इस प्रेम की अनुभूति को मैं समझ सकते हैं जिन्होंने उसे महसूस किया। प्रेम को वही महसूस कर सकते जिन्होंने उसे महसूस किया हो। तो प्रेम को, जो पिता का प्रेम था, गांधी जी ने महसूस किया। उन्होंने सोचा था कि पिताजी नाराज़ होंगे, क्या पता मेरी पिटाई भी कर दें, मुझे बुरा भला कहेंगे, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनके पिताजी बिल्कुल शांत रहे। अब वे कह रहे हैं कि ये सब किस कारण हुआ? मेरे पाप को स्वीकारने के कारण। मैंने अपनी गलती को माना, इसी कारण पिता ने मुझे कुछ नहीं कहा। इस प्रकार की स्पष्ट स्वीकारोक्ति ही पश्चाताप होती है। अगर हमसे कोई गलती हो जाए, हमें उसे मान लेना चाहिए और भविष्य में जीवन में दोबारा ना करने की प्रतिज्ञा ले लेनी चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें पहले तो कोई गलती करनी ही नहीं चाहिए, और अगर गलती कोई हो भी जाए तो उस गलती को मानकर उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि हमने कोई गलती की है, उसे किसी ने देखा तो है ही नहीं, लेकिन उस परम शक्ति ईश्वर ने सब कुछ देखा है ना बच्चों। तो हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमें गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए, और गलती कोई हो भी जाए तो उसको स्वीकार करना चाहिए और उसको दोबारा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ के आधार पर आपने ये शब्द अर्थ लर्न करने हैं और लघु प्रश्न करने का प्रयास करना है। इस पाठ के आधार पर बच्चों आपने इस पाठ की बैक एक्सरसाइज भी स्वयं करने का प्रयास करना है। ये देखिए बैक एक्सरसाइज है, आपने खुद करनी है ये। इसके बाद आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर दिए जाएंगे। धन्यवाद।